to MLL Institute, where learning meets a confidence from strong basics to smart success and creator achievers. Hello students, मैं सुवर्णा बुटले from MLL Institute, बेसा नागपुर. सो कैसे हो आप सब? होप सो कि सभी अच्छे ही होंगे. कल का हमारा टॉपिक, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट 10th स्टैंडर्ड का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसका ये वन शॉट लेक्चर है. अभी बोर्ड्स करीब आ रहे हैं. वन शॉट लेक्चर, कम से कम समय में इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सभी इसमें कवर अप हो जाएगा. और किस तरह से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमने यहाँ पे इस चैप्टर में ये भी मेंशन किया हुआ है. तो चैप्टर हमारा जो है वो बेसिकली 6 मार्क के लिए आने वाला है. ज्यादा से ज्यादा मार्क आप किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे उसको लेना है, वही टॉपिक आज हम वन शॉट लेक्चर में लेने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट. सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. व्हाट इज इंट्रोडक्शन? Introduction of a number system. Introduction of a number system. So basically numbers क्या होते हैं? At a time हमें कोई भी दो numbers लेने हैं which is in the form of A, B. A और B के फॉर्म में हमने कोई भी दो ऐसे numbers ले लिए हैं जो कि whole है, whole numbers है. सबसे पहले आपने सुना होगा how to factorize the number. नंबर को फैक्टोराइज कैसे किया जाता है, उसको पार्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके. जैसे 510 है या फिर 11 है, 10 है, तो 10 के फैक्टर्स क्या हुए? दैट इज 5 into 2. तो इस तरह से आप इस नंबर को भी फैक्टोराइज कर सकते हो. नंबर, ऐसे नंबर जो कंपोजिट है, जिनके फैक्टर्स एक से ज्यादा होते हैं, उनको आप फैक्टोराइज करते हो. कब तक के? जब तक आपको प्राइम नंबर पूरी तरह से नहीं मिलते. सो हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसको आपको फैक्टोराइज करने के बाद उसका HCF, कॉमन फैक्टर, HCF और LCM निकालना पड़ेगा. सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर को फैक्टोराइज करना है. देन क्या निकालना है? उसका HCF एंड LCM. क्या निकालना है? HCF एंड LCM. व्हाट इज मीन बाय HCF? पहले के क्लास में हम पढ़ चुके हैं HCF कैसे निकाला जाता है. जो भी नंबर के फैक्टर्स होंगे, ये दोनों नंबर के जो भी फैक्टर्स होंगे, उनमें से कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर है वो होगा उसका HCF. इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके जो छोटा से छोटा नंबर फॉर्म होगा, स्मॉल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर आएगा वो बनेगा हमारा HCF. सिमिलरली LCM में जो हमारे कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर में से A और B के जो कॉमन फैक्टर है, उनके साथ साथ अनकॉमन फैक्टर इनको भी लेना है. यानी इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर. कैसा होगा ये? बिगेस्ट नंबर. ये होगा स्मॉलेस्ट. Multiplication of common factor, that is the smallest number, and common factor along with uncommon factor, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी बिगेस्ट नंबर. इससे जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर. मीन्स यही हमें इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम में लेना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम में HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है, ये आपको ऑलरेडी नोइंग है. इस पे ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम सेकेंड इसमें, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उस पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद वाला होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले
टॉपिक पढ़ना है हमें प्राइम फैक्टराइज, नंबर को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। सबसे पहले नंबर को फैक्टराइज किया जाएगा, जो भी ए और बी ये दोनों नंबर है इनको फैक्टराइज किया जाएगा। फिर उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद उसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाएगा। सेकेंड स्टेप एचसीएफ निकाला जाएगा। थर्ड स्टेप उसका एलसीएम निकाला जाएगा। HCF then LCM and then product of LCM and LCM। ये है हमारा फोर्थ टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है। सो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इंडिकेटेड बाय ए एंड बी, और काय का ये प्रोडक्ट होता है, जितना हमारा HCF होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे LCM। अब HCF और LCM अभी के टॉपिक में थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि हाउ टू फैक्टराइज द नंबर, कैसे निकलता है, कॉमन फैक्टर कैसे बनाते हैं उसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ए और बी। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये है हमारा थ्योरम ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अगर हमें वैल्यू निकालनी है इस ए की तो ए को वही रख के HCF इंटू LCM क्या हो जाएगा अपॉन बी। ये मल्टीप्लीकेशन रिलेशन वाला डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो ये ए मेरा शिफ्ट होके सेम फॉर्मूला दैट इज HCF इंटू LCM अपॉन ए, ये बन जाएगा अनदर फॉर्मूला। सो इफ यू गेट, आपको ऑलरेडी गिवन है HCF और LCM और कोई भी एक वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू रियल नंबर की आप निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज दो नंबर्स गिवन है तो आपको उसका HCF और LCM करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स। ओके, नाउ थर्ड हमें आगे पढ़ना है हाउ टू एक्सप्लेन, क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को। सो इसी थ्योरम के बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको क्लियरली ये टॉपिक क्या है थ्योरम अरिथमेटिक, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो प्रॉब्लम शॉर्टकट में लेंगे। Find the LCM and HCF of 510 and 92 and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। क्या वेरीफाई करना है हमें, that is LCM into HCF is equal to product of two number। दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ। LCM HCF निकालने के लिए नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। गिवन क्वेश्चन में आपको नंबर्स जो गिवन है वो है 510 एंड 96। सो फैक्टराइज द नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले लेते हैं 510, चलो ट्री फॉर्मेट में करो, कौन से फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में आप कर सकते हो। सो सबसे पहला 2, वंस प्लेस पे अगर 0 है तो कौन होगा प्राइम नंबर 2, अदरवाइज 5। सो 2 2 जा 4, यहाँ पे सॉरी 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे 1 बैलेंस रहा, 1 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, देन अगेन 1 बचा, 1 0 10 हो गया, 255। लास्ट में 5 आया है वंस प्लेस पे, अगेन इसका कौन होगा डिवाइजर, 5 होगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, लास्ट बचा 5, 5 1 जा 5। नाउ 51, इज इट अ प्राइम नंबर, नो, इट इज अ सम ऑफ बोथ द नंबर्स आर 6, 5 प्लस 1 दैट इज 6, तो कौन होगा इसका प्राइम फैक्टर, 3 होगा। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 बचे 21 हो गया, तो 3 21, 3 7 जा 21। सो यहाँ पे हमारा मिल गया ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये, यानी 510 के फैक्टर्स हो गए
2 into 5 into 3 into 17. Similarly, we can also find out the factors of 96. 96 को भी फैक्टराइज करो. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा. 2 4 जा 8, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 जा 16. अगेन फैक्टराइज इट बाय 2. 2 से होगा तो 2 4 जा 24, 2 जा 48. Then again 2, 1 2 12. Then again 2 1 2 6. Then 6 2 3. These are the factor of 96. 96 के फैक्टर बने हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many times? 1 2 3 4 and 5 times 2 into 3. These are the factors. सबसे पहले आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि HCF पहले निकालेंगे. That is highest common factor. जो कॉमन है उनको लो. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ले लिया. यहाँ पे और कोई नंबर आपको दिख रहा है जो कॉमन है? नहीं दिख रहा है. साथ ही में 3 दिख रहा है, ये भी 3 दिख रहा है. सो इट मीन्स 3. तो क्या बन गया हमारा नंबर? 2 3 जा 6. तो HCF क्या हो गया हमारा? 6 हो गया. अब LCM निकालो. व्हाट इज LCM? कॉमन नंबर. ये कॉमन नंबर छोड़ के इनको भी लेना है और साथ ही में बचे हुए नंबर भी लेना है. तो 5 और 17 पहले से. देन 1 2 3 4 ये 2, इनको भी आपको ले लेना है. डू द मल्टीप्लीकेशन. सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 and 17 3 जा 17 3 जा 51. 51 into 5. It means 32 into 51 into 5 हो गया 255. 255. Do the multiplication. यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ से 2 को छोड़ा है, बाकी सब as it is. Now after multiplication we get 8160. So it becomes 8160. ये आ गया आपका LCM. LCM आपका नंबर का LCM आ गया और साथ ही में HCF भी आ गया. Let's see according to the theorem, fundamental theorem के अनुसार क्या ये कॉमन है क्या? So what is the theorem says? Product of two number means A into B is equal to LCM into HCF. So LCM में हमारा A है हमारा कितना? 510 into 96 is equal to, यहाँ पे हमारा HCF है 6, सॉरी LCM है 8160 एंड HCF है 6. इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद यू विल गेट द सेम नंबर. नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन A into B आया हमारा 48,960 और ये भी इतना आया. देखिए hence our formula, that is arithmetic theorem, is proven, that is LCM into HCF is equal to product of two number. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. अभी जो प्रॉब्लम हमने किया है वो मिनिमम 2 मार्क के लिए आने वाला है. इस टाइप के प्रॉब्लम आपको करना है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF. प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो. नेक्स्ट हम दूसरा वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं इसमें. अगर 3 नंबर से ज्यादा रहा तो किस तरह से इसको करना है, उसमें से एक ले रहे हैं हम. 3 set of English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stocked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stock is the same. How many stocks will be there? आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट बुक दिए गए हैं. पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा मैथ्स और तीसरा दिया है साइंस. तीनों के बुक्स आपको दिए गए हैं. अमाउंट ऑफ बुक्स आपको दिए गए हैं. उनको आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा. फैक्टराइज करने के बाद में
नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टॉक फाइंड आउट करना होगा, यानी हर एक स्टॉक के अंदर कॉमन फैक्टर इनका निकालना होगा, दैट इज एचसीएफ। एचसीएफ जब हमारा निकल जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स स्टॉक कितना है ये भी आपको इसमें निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच काइंड ऑफ बुक इट इज, स्टॉक में हमारे दिए हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसका स्टॉक है 336, इसका स्टॉक है हमारे पास 240 एंड इसका स्टॉक है हमारे पास 96। फैक्टराइज करो, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टॉक निकालने के लिए एचसीएफ निकालो। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ बुक्स इन each stock, that is to find out the HCF। HCF निकालो। HCF निकालने के बाद जैसे ही टोटल, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक, वी ऑल्सो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कितना होगा। ओके, ईच स्टॉक में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकाल के जो भी बुक्स आपको गिवन है उनका एवरेज निकालना होगा और ऐड करके जो भी बुक्स आपको स्टॉक में रखने हैं उनको इक्वल शेयरिंग में रखने हैं। इक्वल शेयरिंग में किसी का हाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी का कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइज द नंबर, दैट इज सबसे पहला नंबर है हमारा 336। फैक्टराइज द नंबर, 2 है, सो 2 1 जा, देन बचा है 2 6 जा 12, देन बचा है 2 8 जा, अगेन इवन नंबर 2 8 जा 4 जा, देन इवन नंबर 2 4 जा 2 जा, देन इवन नंबर 2 2 जा 1 जा, देन 7 3 जा। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 336? 336 के फैक्टर हमें मिले हैं 2 into 2 into 2 into 2, 4 times 2, then 3, then 7। then next नंबर है हमारा 240, इसको भी फैक्टराइज करो। 240 जीरो आया है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, then 2 2 जा, then 0 जा, then 2 1 जा, 2 6 जा 0 जा, then 2 30, then 5 6 जा, then 3 2 जा। ये आ गया हमारे फैक्टर 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। लास्ट है 96, इसको भी फैक्टराइज करो। 96 को फैक्टराइज करो, 2 4 जा 8, then 8 जा, again 2 2 4, again 2 1 2, again 2 2 6, again 2 3। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 into 3। So these are the factors. First we have to find out their HCF, common, highest common factor। ये है कॉमन तीनों में, देन ये भी है कॉमन तीनों में, देन ये भी दिख रहा है कॉमन तीनों में, इसमें ये भी दिख रहा है तीनों में 2 कॉमन, देन यहाँ पे 3 भी है कॉमन। सो क्या क्या है कॉमन फैक्टर, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ये मिल गया हमारा नंबर HCF। मल्टीप्लाई द नंबर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 into 3,
That is 16 3s are 48. So we get कितना स्टॉक है? Number of books in each stock, that is 48. 48 बुक्स मिल गए स्टॉक के अंदर। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक। कितने बुक्स है हमारे इंग्लिश के? इंग्लिश के बुक है हमारे 336 प्लस मैथ्स के बुक है हमारे 240 एंड साइंस के बुक है हमारे 96। स्टॉक को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। हर स्टॉक में इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश ही होगा। मैथ्स के ऊपर मैथ्स मैथ्स मैथ्स, साइंस के ऊपर साइंस एंड साइंस। सो HCF ऑफ द नंबर दैट इज 48 से इसको डिवाइड करेंगे। एडिशन करो ये नंबर, 6 और 6 हो गया 12, 12 से 2 1, यहाँ पे 10, 10 और ये 14, 14 और ये 3 17, 17 और ये यहाँ पे 3 और 3 6, 672 divided by 48. So do the calculation, 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 2 4 24 और यहाँ पे होगा 3 3 जा 6 जा अगेन 336, इसको लिखो 1 और 2, इसको लिखो 1 then 6 then 8, 12 है 12 के टेबल में है। 12 1 जा 12 1 जा देन यहाँ से बचे 4 48 12 60 4 जा। सो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इज इक्वल टू 14। हर एक स्टॉक में 14 बुक्स आएंगे इक्वल शेयरिंग में। ठीक है, this type of questions we have to find out the value of A और B। इसमें A और B HCF और LCM का प्रोडक्ट करके A और B की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उस टाइप का लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, अगर आपको HCF या LCM गिवन रहा, हाउ टू गेट द नंबर किस तरह से निकालना है वो उस टाइप का क्वेश्चन एक ले रहे हैं। The LCM of the two numbers is 14 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, then find the other number. हमने क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको HCM और LCM के दोनों कंडीशन और उनका सम आपको गिवन है। इस बेसिस पे एक नंबर भी गिवन है और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। गिवन पार्ट, द LCM ऑफ द टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। HCF से 14 टाइम्स क्या है? LCM बड़ा है। मीन्स अगर आपके पास LCM और HCF डायरेक्टली गिवन नहीं है तो HCF और LCM डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उस टाइम पे आपको कंडीशन क्या है उसको देखना है। तो हमें निकालना क्या है? अदर नंबर, दूसरा नंबर। एक नंबर दिया नहीं है, एक नंबर दिया है। सो पॉइंट फर्स्ट दैट इज लेट द अदर नंबर बी x। अब क्या गिवन कंडीशन है कि HCF 14 टाइम्स LCM से बड़ा है। LCM इज ग्रेटर देन 14 टाइम्स ऑफ HCF। ये है आपकी कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन दिया गया है HCF एंड सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। दैट इज LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 600। ये आपको दो अलग अलग कंडीशंस दी गई है। अब एक नंबर, कोई भी एक नंबर आपको गिवन है, कोई भी एक नंबर आपको गिवन है। सो
हम क्या करेंगे, वो एक नंबर का यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक क्वांटिटी हम निकालेंगे। कंडीशन 1, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। What is the value of LCM? LCM कितने बराबर है? 14 टाइम्स ऑफ HCF। HCF की यानी जहां पे LCM है वहां पे ये वैल्यू इक्वेशन 1 की पुट ऑन कर दो। तो क्या हो गया LCM की जगह पे 14 टाइम ऑफ HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 600। इक्वेशन 2 में ये चेंज देखने को मिला। 14 इसके पास कुछ नहीं है, 1 है। कितना हो जाएगा? 15 टाइम ऑफ HCF इज इक्वल टू 600। नाउ ये 15 इधर भेजिए मल्टीप्लीकेशन वाले, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। 15 1 जा 15 4 जा, और ये पीछे से 0 चला गया। तो व्हाट इज आवर HCF? HCF क्या मिला आपको? 40 मिला। अब इस कंडीशन में हमें HCF मिल गया, LCM फाइंड आउट करना है। LCM फाइंड आउट करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, व्हाट इज आवर फॉर्मूला? A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। अगर आपको A नंबर दिया गया है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 280, फाइंड द अदर नंबर। सो अदर नंबर फाइंड करने के लिए अदर नंबर हमने इनिशियली क्या ले लिया है? x। पहला नंबर कोई भी एक नंबर आपको, इसको सपोज मैंने a को ले लिया 280, दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा x। ऑन द बेसिस ऑफ 8 मैंने क्या निकाला है? HCF निकाला है। कितना है? 40। और LCM आपको, LCM कितना गिवन है? 560। हाउ वी विल गेट द 560? इन दोनों का सम, इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 2 को देखो, क्या बोला गया है इक्वेशन 2 में? ये जो, सॉरी, इक्वेशन 2 को मैं फिर से लिख रही हूं। इक्वेशन 2 में दिया है LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 600। जो भी मेरी HCF की वैल्यू आई, कितनी आई? 40, ये मैं उसमें पुट ऑन कर दूंगी। तो LCM प्लस 40 इज इक्वल टू 600। देन LCM, ये 40 उधर गया तो 600 माइनस 40, सो LCM कितना हो जाएगा? 560। क्या मिल गया हमें? LCM मिल गया कंडीशन 2 से। यही वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है 560। अब बहुत ही सिंपल हो गया, बी निकालना यानी x निकालना। x को यही रहने दो, 40 इंटू 560 लिखो, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कन्वर्टेड टू डिनोमिनेटर, कोई भी एक 0 मैं इसमें से काट रही हूँ, और ये हो गया 1, ये हो गया 4, 2 से डिवाइड कर लिया मैंने इसको, और ये हो गया 2, ये हो गया 0, फिर 14 4 जा 56। Now it is equal to 20 into 4, that is 80। x का वैल्यू कितना मिला? सेकेंड नंबर कितना मिला? 80 मिला। इस तरह से आप फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो? अदर नंबर भी निकाल सकते हो। सो द अदर नंबर इज इक्वल टू 80। ठीक है, समझ में आया? एक इसी टाइप के और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। रियल नंबर चैप्टर में और एक टॉपिक जिस पे भी क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड्स में आने वाले हैं वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। व्हाट इज इरेशनल नंबर? जो स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं जिनको आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, या फिर जो प्राइम्स नंबर्स इरेशनल होते हैं स्क्वायर रूट में, जिसको डेसिमल फॉर्मेट में ही आप बाहर निकाल सकते हो, तो उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। उस टाइप के प्रॉब्लम आपको प्रूव करने के लिए आएंगे, प्रूव दैट समथिंग विच इज अ इरेशनल नंबर और नॉट। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोजिशन फॉर्म में इसको करना है। एक एग्जांपल इस टाइप पे हम ले रहे हैं, प्रूव दैट 2 plus
2 plus 5 square root of 3 is irrational. इरेशनल तो सबसे पहले आपको ये नंबर आपको प्रूव करना है कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये टर्म तो होल नंबर है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस नंबर को आपको रैशनल फॉर्मेट में पुट ऑन करना है. So let the number that is 2 plus 5 square root of 3 is a rational number. हमने इसको टेम्पररी बेसिस पे रैशनल नंबर बोल दिया. अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या फॉर्म होगा इसका फॉर्म होगा p by q के फॉर्म में. रैशनल नंबर मीन्स p by q, दैट इज 2 plus 5 square root of 3 is equal to p by q, where q is not equal to 0. p by q के फॉर्मेट में जो नंबर्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर. अब ये को प्राइम होना भी जरूरी है. ये p by q क्या होनी चाहिए, को प्राइम. ये को प्राइम नंबर्स. नाउ हमारे पास जो नंबर है उसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एक्सप्लेन करना है तो आपको सबसे पहले 2 को शिफ्ट करना होगा. सो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू p बाय q है. ये 2 इधर गया तो -2 हो जाएगा. इसके बाद -2 होने के बाद अब बारी है 5 की. 5 को भी शिफ्ट कर दो. शिफ्ट करने के लिए आपको 5 को कौन से रिलेशन में दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन में. ये चला जाएगा डिविजनल रिलेशन में. तो यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3 p. यहाँ पे 2 के पास पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 मल्टीप्लीकेशन का 1 by 5 इंटू p by q माइनस 2 by 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, you will get the answer, that is square root of 3 is equal to 1 by 5 in the bracket p1 जा p minus 2q upon q. ये बचा हमारा नंबर. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन 5q. क्या ये नंबर रैशनल है, नहीं है. क्या ये नंबर रैशनल है, नहीं है. तो इससे ये प्रूव होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इर्रेशनल नंबर है. क्यों, क्योंकि इसका समथिंग 1.7 समथिंग इसका वैल्यू है. डेसिमल में आने वाले इर्रेशनल नंबर होते हैं. डेसिमल जिसके स्क्वायर रूट आते हैं वो इरेशनल होते हैं. इसी बेसिस पे क्या कहेंगे, आवर सपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन, ये वाला लेट और कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. क्या है हमारा थिंकिंग, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है. देयरफॉर 2 plus 5 square root of 3 is not a rational number. अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर 2 plus 5 square root of 3 is a irrational number. समझ गए. इस टाइप के प्रॉब्लम 1 मार्क के लिए आएंगे. आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी वैल्यू रहे उसकी एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालने के लिए इस तरह से इसको प्रूव करना है. आपको कुछ क्वेश्चंस में दिया रहेगा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू, कुछ में कुछ प्लस माइनस के रिलेशंस में दिए रहेंगे. तो 1 मार्क इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह से 6 मार्क के लिए चैप्टर हमारे आने वाले हैं और ये पूरे नंबर हमें यहाँ पे कवर अप करना है. इस तरह के 1 शॉट लेक्चर हर चैप्टर पे स्टैंडर्ड 10 के हम लेने वाले हैं. पहले चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर हम कल भेजने वाले हैं. तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इनको प्रैक्टिस करो और पूरे नंबर लेने की कोशिश करो.
अगर आपको मेरा सिखाया हुआ पसंद आता है तो मेरे चैनल को MLL इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।